पंचम अध्याय का तृतीय पाद चल रहा है, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रकरण आप सबने पढ़ लिए हैं। अभी कन प्रत्यय का प्रकरण चल रहा है। सामान्य रूप से प्रातिपदिकों से कन प्रत्यय हो रहा है और अव्यय सर्वनाम से अकच हो रहा, तिंग से भी अकच प्रत्यय हो रहा है। ठीक है, तो अर्थ हैं अल्पे, ह्रस्वे, अज्ञाते, कुत्सिते, ये सब कुछ सामान्य अर्थ हैं। और आज का सूत्र है वत्सोक्षाश्वर्षभेभ्यश्च तनुत्वे। वत्सोक्षाश्वर्षभेभ्यः पंचमी का बहुवचन, तनुत्वे सप्तमी का एक वचन। समास करेंगे वत्सश्च, कैसे रूप चलेंगे? उक्षा, उक्षाणौ, उक्षाणः। ठीक है ना। उक्षा मने बैल। तो वत्सश्च, उक्षा च, अश्वश्च, ऋषभश्च इति ऋषभाः तेभ्यः वत्सोक्षाश्वर्षभेभ्यः। ठीक है ना। तनोः भावः तनुत्वम, क्या प्रत्यय हुआ किस सूत्र से? तस्य भावस्त्वतलौ। अर्थ करेंगे हम सूत्र का। वत्स, उक्षण, अश्व, ऋषभ इत्येतेभ्यः, बोलिए आप सभी, इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः तनुत्वे द्योत्ये ष्टरच प्रत्ययः परश्च भवति। इसमें कासु गौणिभ्याम ष्टरच सूत्र से ष्टरच की अनुवृत्ति इस सूत्र तक आती है। बोलिए मिलकर के एक बार अर्थ क्या हुआ? हाँ, इन प्रातिपदिकों से तनुत्व, तनुत्व मतलब छोटा है ना, ये द्योतित हो रहा हो तो ष्टरच प्रत्यय होता है। तो वत्सतरः, तो तात्पर्य हो गया कि जिस शब्द का प्रयोग जिसके लिए प्रयोग होता है उसमें कुछ न्यूनता। तनुत्व का अर्थ क्या हो गया कि मान लीजिए जैसे वत्स है तो अभी बछड़ा है, अब वो कुछ बड़ा हो गया तो उसमें न्यूनता आ गई तो उसमें प्रयोग हो जाएगा। उक्षा मतलब बैल, अभी पूर्ण युवा बैल बनने में भी कुछ न्यूनता है तो वह उसका तनुत्व है। तो तनुत्व का अर्थ यहाँ पर ये नहीं कि वो पतला है या छोटा है, बल्कि जिस गुण के कारण से जिस शब्द का प्रयोग हो रहा है उसमें कुछ न्यूनता है ना। तो ये सब एक ही उसके प्रयोग होते हुए भी अवस्था को भी द्योतित करते हैं। ठीक है ना। उक्षा मने भी बैल है, ऋषभ मतलब भी बैल है, वृषभ मतलब भी बैल है, किंतु वो सब कुछ कुछ अवस्थाओं और कार्य विशेष के कारण से होता है। तो उस चीज में थोड़ी सी न्यूनता होना, ठीक है ना। तो यही यहाँ पर वो है। तो वत्स यहाँ पर तो प्रथम अवस्था तक तो हम उसको वत्स कहते हैं, और जब वो उससे थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है ना, दूध इत्यादि जब उसका मतलब छूट जाता है, न भी वो पूरा गाय बना है, न वो पूरा बैल बना है, और न ही अभी वो वत्स की स्थिति में है, तो उसके बीच की जो स्थिति है वो उसमें तनुत्व आ गया, तो उसको हम क्या बोल देंगे? तनु वत्सः इति वत्सतरः। जैसे सुनने में लगेगा वत्सतरः में तरप प्रत्यय हो गया, तो वहां पर होगा तो वो अलग ढंग से होगा, तो स्वर का अंतर पड़ जाएगा। यदि तरप अतिशयन अर्थ में होगा तो अनुदात्त होगा, अनुदात्त सुपित से, और ष्टरच हो रहा है, चित्त है, तो चिता से अंतोदात्त हो जाएगा। तो यदि अंतोदात्त शब्द है तो उसमें तनुत्व है, यदि वो अनुदात्त शब्द है यानी आद्युदात्त शब्द है तो उसमें अतिशायिकता है। तो यही सब स्वर से सुनने में एक जैसे लगेंगे किंतु स्वर से अंतर हो जाता है। इसी प्रकार से है ना, उक्षा कहते हैं जो पूर्ण युवा बैल है किंतु अभी उसमें कुछ न्यूनता है, तो उसको क्या कहेंगे? है ना, मैं जो तृतीय अवस्था को पार कर गया एक प्रकार से, तो फिर उसको क्या कह देंगे? उक्षतरः। ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे? उक्षतरः, यानी युवावस्था को छोड़ दिया। पहले में था वत्स अवस्था को छोड़ दिया, दूसरे में क्या गया? युवावस्था को छोड़ करके थोड़ा आगे बढ़ गया, तो वो क्या कहलाएगा? उक्षतरः। उक्षतरः या उक्षातरः? क्यों उक्षातरः नहीं? उक्षा को उक्ष कैसे हो गया? हाँ, प्रातिपदिक क्या है? उक्षण। तो न का क्या हो गया? किससे? न लोपः प्रातिपदिकांतस्य से न का लोप होकर के क्या बन गया? उक्षतरः। अश्वतरः, है ना।
तो अश्व तरह, अश्व तो होता है घोड़ा, किंतु अश्व का तनुत्व क्या होगा? आप लोग ने देखा होगा रास्ते में कई बार घोड़े की तरह, है ना, होते हैं और वो ईंटा ढोए हुए रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? खच्चर, है ना। तो वो क्या होते हैं पता है? ऊंट, वो उश्व और गर्दभ, उन दोनों के संयोग से वो उत्पन्न होते हैं। तो अश्वता में न्यूनता हो गई। अश्व तो पूर्ण अश्व जो होगा वो अश्व कहलाएगा, किंतु अश्व और गर्दभ के संयोग से जो उत्पन्न होते हैं ये वो होते हैं ये। तो ये घोड़े भी नहीं होते पूरे और गर्दभ भी नहीं होते हैं, ये दोनों के बीच की चीज है ये। इसको हिंदी में हम लोग खच्चर बोलते हैं सामान्य रूप से। उसी की संस्कृत क्या होगी? अश्वतरह। तो उसमें थोड़ी न्यूनता हो जाना, ठीक है। और ऋषभ बैल को कहते हैं, जो भार इत्यादि अच्छी तरह से ढोने वाले जो बैल होते हैं, किंतु उसमें कुछ न्यूनता आ गई और थोड़ी सी उस अवस्था को पार कर गया, अब थोड़ा सा वृद्धत्व की ओर आ गया, तो उसको क्या कह देंगे? ऋषभतरः। तो ये यहाँ पर इनका तनुत्व है। तो शब्द की सिद्धि में कुछ विशेष नहीं था, किंतु थोड़ा सा इसका तनुत्व आपको समझना था। और स्त्रीलिंग में क्या होगा? नीप हो जाएगा, शीत होने कारण से अन्य से शीत गौरादिभ्यष्ट से ngीश होकर के वत्सतरी, उक्षतरी, ऋषभतरी बन जाएगा। किम यत्तदो निर्धारणे द्वयोरेकस्य दतरच। किम यत्तदः पंचमी का एक वचन, निर्धारणे सप्तमी का एक वचन, द्वयोः षष्ठी का द्विवचन, एक वचन। समास करेंगे। किम च यच्च तच्च इति किम यत् तदः, है ना। किम यत् तस्मात् किम यत् तदः, या तो किम यत् तदो बना है, उत्व संधि हो जाएगी, ठीक है। अनुवृत्तियां आपकी वही है, तद्धितः, ज्ञाप, प्रातिपदिकात् इत्यादि। किम यत् तत् इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः द्वयोः एकस्य निर्धारणे डतरच प्रत्ययः परश्च भवति। हो तो क्या? द्वयोः एकस्य निर्धारणे डतरच प्रत्ययः परश्च भवति। किम यत् तत्, है ना। इन प्रातिपदिकों से दो में से एक का निर्धारण करना हो तो क्या प्रत्यय होता है? डतरच। यहाँ पर भी वही बात रहेगी, सुनने में आपको तर दिखेगा, पर चित होने से अंतोदात्त रहेगा और उधर पित होने से अनुदात्त रहेगा अंत में। उदाहरण बनाएंगे हम लोग। कतरो भवतः, कतरः भवतः, भवतोः कटः, भवतः भवतोः भवताम। तो आप दोनों में कौन कठ है? तो भवतोः कतरः कटः। आप दोनों में कौन कठ है? भवतोः यतरः कठः ततरः आगच्छतु, है ना। आप दोनों में कौन कठ है? आप दोनों में जो कठ है वह आए, ठीक है। तो कैसे बन जाएगा? किम से डतरच करोगे, फिर टी भाग का लोप हो जाएगा डित होने कारण, तो क्या बन जाएगा? क अतर कतर। यत में भी यही चीज होगी, सब में टी भाग का लोप होकर के बन जाएगा यतरह ततरह, ठीक है ना। तो आप दोनों में से कौन कठ है? आप दोनों में से जो कठ है, आप दोनों में से वो कठ है, तो कतरह ततरह यतरह बन जाएगा। आगे चलें, ठीक है। यहाँ पर है ना एक ये है कि उधर जो सूत्र जब समास करते हो कतर कतमऊ जाति परिप्रश्ने, तो वहाँ पर क्या होता है कि जाति परिप्रश्न में कतर और कतम ये शब्द हैं, तो ये जाति परिप्रश्न में ही ये प्रत्यय होता है, अन्यत्र नहीं होता है ना। ये एक प्रकार से निपातन के रूप में वहाँ पर मतलब आता है कि कतर और कतम शब्द जो है वो जाति परिप्रश्न में ही होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कहेंगे कि इन दोनों में कौन पुस्तक है, इन दोनों में कौन, है ना, मतलब जाति का परिप्रश्न तो कठ जाति है। हम कह देंगे आप दोनों में कौन मनीषा है, तो ये जाति का परिप्रश्न नहीं है, तो यहाँ प्रत्यय नहीं होगा। ये प्रत्यय कब होगा? जब जाति का आप दोनों में कौन ब्राह्मण है, आप दोनों में कौन कठ है, कौन कलाप है, ये सब जातिवाचक शब्द हैं, तो इनमें ही प्रयोग होगा इसका। वा बहुनाम जाति परिप्रश्ने डतमच। वा थोड़ा तेज बोलो, धीमे बोल रहा हूँ। जाते हैं परिप्रश्न, हाँ ठीक है। परितः प्रश्न, परिप्रश्न मतलब चारों ओर से प्रश्न करना, भली प्रकार से पूछना।
अनुवृत्तियां आपकी हैं किम यत् तदह की और निर्धारणे एकस्य दतरच की। तो और अर्थ करेंगे सूत्र का, जाति परिप्रश्न विषये वर्तमानेभ्यः किम यत् तद् इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः बहूनां मध्ये एकस्य निर्धारणे दतमच प्रत्ययः परश्च भवति विकल्पेन। ठीक है ना। तो और सर्वनाम शब्दों से क्या होगा, अकच होगा। सर्वनाम शब्दों से अकच हो जाएगा। तो उदाहरण बनाएंगे हम लोग, हिंदी में अर्थ करिए कि जाति परिप्रश्न गम्यमान में वर्तमान जो किम यत् तत् प्रातिपदिक हैं उनसे क्या होता है, बहुतों के बीच में यदि एक निर्धारण करना हो अथवा जाति परिप्रश्न हो, बहुतों के मध्य में यदि निर्धारण करना हो अथवा जाति परिप्रश्न हो, दोनों बातें आ गई यहाँ पर। उसमें क्या होता है, दत्तमच प्रत्यय होता है और अव्यय सर्वनाम नाम अकच कहा गया है। तो जो सर्वनाम होंगे उनसे अकच भी होगा। उदाहरण बनाएंगे, कतमः भवताम कटः। आप सब में से कठ कौन है, ये बहुतों में से निर्धारण करना है। ये किस में निर्धारण करना है, बहुतों में से करना है। तो कतमः भवतः कठः, यतमः भवताम कठः। आप दोनों में से जो कठ है, सकः आगच्छतु। सकः बनेगा, कैसे बनेगा, सब बन जाएगा ना, यकः भी बनेगा, सकः भी बनेगा, सर्वनाम है ये सब। तो सकः कैसे बनाओगे, तत् शब्द रखोगे, तत् से क्या करोगे सर, ये किससे होगा, सुबंत से होगा। किससे करेंगे हम इसको, सुबंत से करेंगे। तो सुबंत में आपने क्या कर लिया, पहले स बना लिया, सह सस इतना बन गया। अब आपने अकच कर लिया तो सकस सकृत्युसर कर दिया, सकह बन गया। ऐसे यह बना करके यकस यकह बन जाएगा, है ना। तो यकह सकह ये सारे शब्द यहाँ पर बनेंगे। तो दो में से एक का निर्धारण गम्यमान हो अथवा फिर जाति का परिप्रश्न हो तो क्या होता है, दत्तमच प्रत्यय होता है। ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे आप, जो किम शब्द है ना, तो किम शब्द से अकच होगा और अकच होने के बाद एक वार्तिक लिखो, कादेशः खल्वपि अवश्यम साकचकार्थो वक्तव्यः। कादेशः खल्वपि अवश्यम साकचकार्थो वक्तव्यः। यहाँ पर क्या होगा कि जैसे आपने यत से अकच किया तब तो यकह बन गया, तत् से अकच किया तो सकह बन गया, और किम से अकच करोगे तो क्या बनेगा, कह बनेगा। यहाँ पर क्या होगा कि अकच सहित को का आदेश होगा। इस भाष्य वचन से, इस भाष्य वार्तिक से क्या होगा, अकच सहित को, यानी किम आगे आपने क्या किया, अकच कर लिया और अकच सहित को का आदेश होगा। तो किम शब्द से जब आप दतमच करेंगी तब तो कतमा बनेगा, दतरच करेंगी तो कतरह बनेगा, और जब अकच करोगे तो क्या बनेगा, कह बनेगा। आगे समझ में, ये ध्यान में रखना आपको। और बाकी यत से तो यकह और तत् से सकह। आगे समझ में। और यहाँ पर भी जाति परिप्रश्न में दतरच प्रत्यय भी होगा। ठीक है ना। ऊपर तो केवल निर्धारण कह दिया था, किंतु यहाँ पर जाति परिप्रश्न होने पर भी कतर और कतम दोनों शब्द बनेंगे। तो जाति परिप्रश्न में ये शब्द बनेंगे। आगे चले हम लोग, एकाच प्राचाम। हाँ, एक शब्दात् प्राचाम आचार्याणाम मतेन दतरच दतमच प्रत्ययौ भवतः स्वार्थे। मतलब स्वार्थ में ही प्राचीन आचार्यों के मत में क्या होता है, एक शब्द से भी दतरच और दतमच प्रत्यय होते हैं। उदाहरण बनेगा, एकतरः भवतोः देवदत्तः। भवतोः एकः देवदत्तः भी प्रयोग कर सकते हैं और भवतोः एकः देवदत्तः। तो इस स्वार्थ में तो हुआ ना, भवतोः एकः देवदत्तः या भवतोः एकतरः देवदत्तः। भवताम एकः देवदत्तः, भवताम एकतमः देवदत्तः।
तो यहाँ पर स्वार्थ में हो गया, एक देवदत्ता भी प्रयोग बन जाएगा, एक तरह एक तमा भी बनेगा। अवक्षेपण कन, अवक्षेपणे सप्तमी का एक वचन, कन प्रथमा का एक वचन। अवक्षेपणे अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् कन प्रत्यय परस्य भवति। अवक्षेपण अर्थ में वर्तमान प्रातिपदिक से कन प्रत्यय होता है। उदाहरण क्या बनाओगे? व्याकरणकेन त्वं नाम गर्वितः। अवक्षेपण मतलब निंदा। तो व्याकरणकेन नाम त्वं गर्वितः, याज्ञिकेन नाम त्वं गर्वितः। देखो, निंदा में उधर कुत्सिते में प्रत्यय हो रहा है और अवक्षेपण में भी, पर दोनों में अंतर है। एक है कि जो व्यक्ति दूसरे को मतलब कह रहा है कि तुम इसके कारण से तुम ऐसे हो, तो यहाँ पर यह अवक्षेपण हो गया, ठीक है। और वहां पर क्या था? वही कुत्सित है। वैयाकरणकः कुत्सितः वैयाकरणः इति वैयाकरणकः, ये दोनों में अंतर हो जाता है, ठीक है। तो व्याकरण ज्ञान के कारण तुम्हारे में अभिमान है, तो ये दूसरा व्यक्ति मतलब कि इसके कारण से अभिमान होना, ये यहाँ पर निंदनीय है। और वहां पर क्या है कुत्सित में कि मतलब वो कुत्सित वैयाकरण, उसका वैयाकरणत्व कुत्सित क्या है कि सही ढंग से उसको उपस्थित नहीं है। ये नहीं कि वैयाकरण है इसलिए कुत्सित है, नहीं, उसमें उसने क्या किया हुआ है कि व्याकरण वैयाकरण होकर के भी उसको भली प्रकार से उसको उपस्थित नहीं है, तो ये उसकी कुत्सा है। अब इस कन की भी अनुवृत्ति आपकी 100 तक जाएगी। आगे करें हम लोग अर्थ। इवे प्रतिकृतौ, इवे सप्तमी का एक वचन। प्रतिकृतौ विषये इवार्थे यत् प्रातिपदिकम वर्तते तस्मात् कन प्रत्यय परश्च भवति। कहते हैं प्रतिकृतौ विषये इवार्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात्, ऐसा भी कर सकते हो। प्रतिकृतौ विषये इवार्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् कन प्रत्यय परश्च भवति। कहते हैं प्रतिकृति विषय हो और इवार्थ में वर्तमान जो प्रातिपदिक है उससे कन प्रत्यय होता है। प्रतिकृति मतलब आकृति, चित्र, प्रतिमा, ये सब चीजें ली जाती हैं। उदाहरण बनेगा जैसे अश्व इव इयं प्रतिकृति ही इति अश्वकः। तो अश्व के समान यह अश्व की प्रतिकृति है। तो प्रतिकृति विषय हो गया ना, क्या कहा जा रहा है? मतलब अश्व के समान क्या? प्रतिकृति। प्रतिकृति क्या? वही प्रतिमा, चाहे जो भी चित्र इत्यादि है वो प्रतिकृति ली जाएगी। किसकी? अश्व की। तो इवार्थ में वर्तमान है ना, अश्व इव, इवार्थ में वर्तमान प्रातिपदिक से कन प्रत्यय कर दिया, तो अश्वकः, उष्ट्रकः, गर्दभकः। ठीक है। इससे पहले प्रागिवाद का सका की अनुवृत्ति चल रही थी। संज्ञाम कन ने तो बस एक सूत्र में ही कन किया था, आगे जो प्रत्यय हो रहे हैं वो सभी में कन प्रत्यय हो रहा है। आगे देखिए, संज्ञायाम च, संज्ञायाम, हाँ, इवार्थे गम्य माने संज्ञायाम विषये प्रातिपदिकात् कन प्रत्यय परश्च भवति। इवार्थ गम्यमान हो, संज्ञा हो साथ में, मतलब इवार्थ होते हुए भी संज्ञा होनी चाहिए, तो क्या होता है? प्रतिकृति गम्यमान होने पर कन प्रत्यय होता है। इवे की अनुवृत्ति भी 111 तक है, प्रतिकृतों की 100 तक है। तो अर्थ करेंगे हम, उदाहरण बनाएंगे सूत्र का। अश्वकः, उष्ट्रकः, गर्दभकः। ठीक है, यहाँ पर हम प्रतिकृति को नहीं लेंगे, यहाँ पर बस अश्व इव इति अश्वकः, वहां पर प्रतिकृति थी, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? प्रतिकृति नहीं है, बस अश्वकः, यह यहाँ पर उष्ट्रकः, गर्दभकः। तो ठीक है, इसमें हम प्रतिकृति को इस सूत्र में नहीं बैठाएंगे। अर्थ क्या होगा? इवार्थे गम्यमाने संज्ञायाम विषये, वहां क्यों देख रही है तो अनुवृत्ति है ना, इवार्थे गम्यमाने प्रतिकृतों की अनुवृत्ति जा रही है, पर इस सूत्र में नहीं बैठाएंगे है। तो इवार्थे गम्यमाने संज्ञायाम विषये, संज्ञा विषय होना चाहिए, तो भी कन प्रत्यय होगा। तो अश्वकः का अर्थ क्या हो जाएगा? संज्ञा गम्यमाने, किसी उसको भी हमने अश्वकः इत्यादि बोल दिया। चले आगे। लुम मनुष्य, लुम या लुप? तो पहले लुम क्यों बोला था? लुप प्रथमा का एक वचन,
एक वचन। अर्थ करो। इवार्थे की अनुवृत्ति आई रही है। इवार्थे संज्ञायाम विहितस्य कनः मनुष्य अभिधेये लुप् भवति। कहते हैं इवार्थ में संज्ञा गम्यमान होने पर जो कन प्रत्यय होता है, यदि मनुष्य अभिधेय हो रहा होगा तो उस कन का क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। उदाहरण बनाएंगे हम लोग, जैसे चंचा इव चंचा। यहाँ पर क्या है? चंचा जानते हो क्या होता है? हाँ, पुतला। ठीक है ना। तो चंचा इव अयम मनुष्य है ना। जैसे चंचा दुबला पतला, बस लगता है कि जैसे कपड़ा लपेट करके रख दिया है, उसी तरह से दुबला पतला कोई मनुष्य हो गया। तो चंचा के समान अब मनुष्य विधेय हो रहा है, तो यहाँ पर उसका प्रत्यय का क्या हो जाएगा? लुप हो जाएगा। लुप करने से क्या होगा? लुप युक्तवत व्यक्तिवचन है। अब मनुष्य पुल्लिंग है, पुनरपि चंचा स्त्रीलिंग था, तो भी यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका स्त्रीलिंग का ही प्रयोग होता है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? चंचा। तो चंचा इव चंचा। तो यहाँ पर भी प्रतिकृति की अनुवृत्ति नहीं संबद्ध होगी। आगे जीविकार्थे चापण्य, अपण्य सप्तमी का एक वचन। जीविकायै इदमिति जीविकार्थम। अनुवृत्तियां हैं लोक मनुष्य कन प्रतिकृतो न पर्ण्यम अपर्ण्यम तस्मिन अपर्ण्ये। कहते हैं जीविकायै या अपर्ण्या, जीविकायै या अपर्ण्या मनुष्य प्रतिकृति ही तस्याम अभिधेयायाम, है ना, किम भवति? कनः लुप् भवति। यहाँ पर भी लुप् मनुष्य से लुप् की वृत्ति आ रही है। तो अर्थ करिए फिर से। जीविकायै, जीविकार्थे है ना, जीविकार्थे या अपर्ण्या कर दो, चाहे जीविकायै चतुर्थी बना दो। जीविकायै या अपर्ण्या मनुष्य प्रतिकृति ही तस्याम अभिधेयायाम कनः लुप् भवति। कहते हैं जीविका के लिए जो अपर्ण्या मनुष्य की प्रतिकृति है, उसको कहने में भी क्या होता है? कन प्रत्यय का लुप्त हो जाता है। यहाँ पर तात्पर्य इसका ये है कि जैसे कई लोग क्या करते हैं कि प्रतिमाएं बनाते हैं, फोटो बनाते हैं, बड़े बड़े ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है, उससे जीविका चलाते हैं। तो उसको दो तरह से प्रयोग करते हैं। एक तो होता है कि उसको बेचते हैं, और एक होता है बेचते नहीं, केवल प्रदर्शनी में रखते हैं, है ना। प्रदर्शनी में रखा उसका, और उसके लिए टिकट वगैरह लगा लिए, तो जीविका भी उससे चली, किंतु उसको बेचा नहीं। तो जीविका भी चली और बेचा भी नहीं। तो जीविकार्थे ये भी हो गया और अपर्ण्या भी हो गया। पर्ण्य मतलब जो बेची गई, और अपर्ण्या मतलब जो बेची नहीं गई, किंतु जीविका भी उससे चली। तो कैसे चलेगी उससे जीविका? जब उसको केवल प्रदर्शनी के रूप में लगा करके देखने के लिए लगा देते हैं, और लोग उसको टिकट इत्यादि दे करके देखने के लिए आते हैं जैसे, तो उससे उसकी जीविका भी चलती है और साथ साथ उसको बेचा भी नहीं गया। तो ये जीविकार्थे अपर्ण्या मनुष्य प्रतिकृति, और वो प्रतिकृति किसी और की नहीं होनी चाहिए, कि किसी प्राकृतिक दृश्य का बना दिया या किसी और का बना दिया, नहीं, वो प्रतिकृति भी किसकी होनी चाहिए? मनुष्य की होनी चाहिए। तो जीविकार्थे अपर्ण्या मनुष्य प्रतिकृति ही, उसमें जो कन प्रत्यय हुआ है उसका भी लुप्त हो जाएगा। तो क्या उदाहरण बनाओगे? वासुदेव, है ना, तो वासुदेवस्य प्रतिकृति ही, है ना, या वासुदेव इव प्रतिकृति ही इति वासुदेव। वासुदेव से आपने क्या किया? पहले कन प्रत्यय किया, और फिर कन प्रत्यय को क्या कर लिया? लुप कर दिया। तो वासुदेव मतलब क्या हो गया? ये कि कृष्ण की प्रतिकृति, यानी जो कि बेची तो नहीं गई है, किंतु उसकी प्रतिमा लगी हुई है जीविका के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने दिया है कि वासुदेवादी नाम, है ना, महापुरुषाणाम प्रतिकृति नाम विक्रय पूरा काले प्रतिषिद्ध आसित। पहले अभी तो महापुरुषों मतलब वो बेचते हैं, फिर लोग अपने अपने घरों में लगा लेते हैं, पर महापुरुषों की प्रतिकृतियाँ पहले बेची नहीं जाती थी, प्रतिषिद्ध आसित, ठीक है ना। यथा घृत दुग्ध तैलादि नाम, पहले घृत बेचना भी अपराध माना जाता था, दुग्ध बेचना भी वो अपराध की कोटि में आता था। महाभाष्य में आएगा, सो क्या कहते हैं, घृतम न विक्रेतव्यम तैलम न विक्रेतव्यम। तो तेल है, दूध है, घृत है, ये सब बेचने की चीज़ें नहीं मानी जाती थी। इतना होता था तो आपस में अपना एक दूसरे को मतलब दे लेते थे, बस इतने तक करते थे, ये चीज़ें बेची नहीं जाती थी। तो जैसे घृत दुग्ध तैल नहीं बेचे जाते थे, उसी प्रकार से महापुरुषों की प्रतिमाएं भी, उनकी फ़ोटो वगैरह भी बेचना निषिद्ध था। किंतु इसलिए वो अविक्रय थी, किंतु इधर उधर दिखा करके लोगों को
है ना, उससे लोगों को मतलब प्रेरणा तो मिलती ही है, तो उससे वो अपनी जीविका चलाता था। तो इस प्रकार से, ठीक है ना, इसमें लिख रहे हैं जैसे मतलब विविध दर्शनीय स्थानों व पुरुषों की प्रतिकृतियां बालकों को दिखाकर आजकल भी अनेक व्यक्ति जीविकार्जन करते हैं। तो आजकल मतलब वही नाटक इत्यादि के रूप में करिए, चाहे जैसे भी करिए, तो वो सब भी क्या है, वही है कि उनकी प्रतिकृतियां बनाई किंतु उसको बेचा नहीं और जीविका चला ली उससे। तो उससे ही यहाँ पर होगा। ऐसे शिव से कर लीजिए तो शिवः, स्कंदः, विष्णु, कोई भी ले सकते हो। देवपथादिभ्यश्च, देवपथादिभ्यः पंचमी का बहुवचन देवपथादिर्येषां ते देवपथादयः तेभ्यः देवपथादिभ्यः। इवे प्रतिकृतौ कन लुप्त तद्धिताः सबकी अनुवृत्तियाँ आ रही हैं। देवपथादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः इवार्थे प्रतिकृतौ उत्पन्नस्य कनः लुप् भवति। देवपथादि प्रातिपदिकों से भी इवार्थ में जो प्रतिकृति अर्थ होने पर जो प्रत्यय उत्पन्न होगा उसका क्या होगा, लुप्त हो जाएगा। उदाहरण बनाएंगे तो हम लोग देवपथः, जलपथः, राजपथः। तो देवपथ इव प्रतिकृति ही इति देवपथः, उस अर्थ में पहले कन प्रत्यय किया और उस कन प्रत्यय का क्या कर दिया, लुप्त कर दिया। यहाँ पर प्रत्यय किससे आएगा, इवे प्रतिकृतौ से आएगा, उससे प्रत्यय आएगा और फिर लुक हो जाएगा। वस्ते ढ, वस्ति शब्दार्थ इवार्थे द्योत्ये ढ प्रत्यय परश्च भवति। वस्ति प्रातिपदिक से भी इवार्थ में ढ प्रत्यय होता है। वस्ति इव इति वास्तेयः। वस्ति क्या होता है पता है, वस्ति क्या होता है, वो बस्ती अलग चीज होती है, ये वस्ती है ना। नाभि के नीचे का जो भाग होता है ना, उसको कहते हैं वस्ती, ठीक है ना। नाभि के नीचे के भाग को, यानी जिसको हम लोग पेड़ू बोलते हैं, उसको बोलते हैं वस्ती। शिलाया ढ, द्योतीय ढ प्रत्यय परश्च भवति। शिला प्रातिपदिक से भी इवार्थ द्योतित होने पर ढ प्रत्यय होगा। अब इन समय प्रतिकृति नहीं आ रही है, प्रतिकृति या अप्रतिकृति कुछ भी है वस्ती के समान तो वो भी कहलाएंगे। और इस वर्ष से शिलेयम दधि, शिला इव इति शिलेयम दधि, क्या मतलब, शिला के समान दृढ़, एकदम कड़ी कड़ी दही जमी होती है, कहते हैं एकदम पत्थर के समान, तो उसको क्या कह देंगे, शिलेयम दधि। शिलेयम घृतम, है ना। आजकल जो जाड़े में घी एकदम कैसे जम जा रहा है, बिल्कुल कितना भी करो तो निकल के नहीं देता, उसको आप प्रयोग कर सकते हो, शिलेयम घृतम, है ना। अद्यतनीने, है ना, अद्यतने, अद्यतने, अद्यतने का अर्थ क्या हो जाएगा, आजकल, है ना। शिलेयम घृतम वर्तते, शिला के समान घृत है। शिलेयम नारिकेल तैलम वर्तते। शाखादिभ्यो यत्, शाखादिभ्यः पंचमी का यत् प्रथमा का एक वचन। शाखा आदिर येषां ते शाखादयः तेभ्यः शाखादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः इवार्थे यत् प्रत्ययः परश्च भवति। शाखादि प्रातिपदिकों से भी इवार्थ में यत् प्रत्यय होता है। शाखा इव इति शाख्यः मनुष्यः, मुखम इव मुख्यः मनुष्यः। शाख्य, शाखा के समान, तो वृक्ष में शाखा गौण होती है, जड़ प्रधान होती है, तो जो गौण मनुष्य होगा उसको कह देंगे शाख्य मनुष्य। और मुख इव प्रधान इति मुख्य मनुष्य, मुख के समान मुख्य और शाखा के समान गौण, तो गौण को कह देंगे शाख्य और मुख्य को कह देंगे मुख्य। यत् प्रत्यय हो गया। द्रव्यम च भव्ये, द्रव्यम प्रथमा का एक वचन, च व्यपदम, भव्ये सप्तमी का। द्रव्य शब्द निपात्यते भव्ये अभिधेये, ठीक है ना। द्रव्य शब्द निपातन क्या जाता है, भव्य विधेय होने पर। भव्य का मतलब वो भव्यता नहीं कि बहुत भव्य, है ना। भव्य का अर्थ क्या है ना, उसका आत्मवत्व, यानी उसका पात्रत्व, मतलब जो भी वस्तु है उसका गुण उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या निपातन किया गया, ध्रुव शब्द से यत् प्रत्यय निपातन हुआ है, तो क्या बन जाएगा, ध्रुव य, फिर गुण होगा और गुण से द्रो य, वांत आदेश हो जाएगा, द्रव्य बन जाएगा।
तो द्रव्योयम राजपुत्रः, मतलब यह राजपुत्र अपने गुणों के अनुकूल है, मतलब जैसा राजा के पुत्र को होना चाहिए वैसा यह है। तो द्रव्योयम राजपुत्रः, द्रव्योयम माणवकः, द्रव्योयम शिष्य, शिष्य को जैसा होना चाहिए वैसा यह है। तो भव्य का अर्थ क्या हो गया, उसका अपनी पात्रता, उसका वह जो गुण होना चाहिए वह उसमें है। आगे चलें। कुशाग्राच्छः, कुशाग्रात, कुशाग्र शब्दात् इवार्थे द्योत्ये छः प्रत्यय परश्च भवति, कुशाग्र प्रातिपदिक से, ठीक है ना। इव अर्थ में क्या होता है, छ प्रत्यय होता है। कुशाग्रम इव इति कुशाग्रियम वस्त्रम, कुशाग्रिया बुद्धि ही, बोलते ना कुशाग्र बुद्धि, क्या मतलब हो गया इसका। कुशा का जो अग्रभाग होता है ना, बहुत नुकीला सूक्ष्म होता है, वैसे एकदम सूक्ष्म बुद्धि, उसको क्या कह देंगे, कुशाग्र इव बुद्धि इति कुशाग्रिया बुद्धि ही। कुशाग्र इव वस्त्रम, मतलब एकदम पतला नुकीला वस्त्र, उसको कह देंगे कुशाग्रियम वस्त्रम, ठीक है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, शेष कल एक एकदम तो नया प्रकरण नहीं है, पुनरअपि एक विशेष सूत्र है कल का, तो उसको हम लोग कल ले लेंगे, आज इतना ही रखते हैं।